पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आज फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फिर से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम भी कुछ एक पॉजिटिव नई बातें लेकर आपके साथ फिर से जुड़े हैं। आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों से आप लोगों के कुछ रिव्यू भी आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रही हैं। आप लोगों की तरफ से कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी कमेंट्स हमारे लिए इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में हमें उपयोगी होगी। तो आप लोग अपनी कमेंट्स जो हैं, जो हमारा ग्रुप्स है उसमें आप डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज फिर से पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला 5वां दिन। हर रोज की तरह हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। आज निधिबेन जुड़े हैं पहली बार। तो निधिबेन, आज वैसे तो मंगलवार है और माता को याद करना चाहिए, तो आप कौन सी प्रार्थना हमारे साथ करेंगे ये बताइए और अनम्यूट होके हमें आपके मुंह से प्रार्थना भी सुनाइए। आज हम दुर्गा माँ की प्रार्थना करेंगे। बढ़िया। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणि का त्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा व्रजेता। अर्थात माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चिंतन सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। बढ़िया निधि, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम सारे लोग भय से ग्रसित हैं और माँ दुर्गा हमारा सबका भय हरण करे, ऐसी कामना आज हम रखें तो वाकई सबके लिए अच्छा होगा। तो आगे चलते हैं। कुछ शारदा बहन आज किनके विचार हमारे सामने रखने वाले हैं, उनसे ही पूछते हैं। शारदा बहन बताइए। जी सर। जो एक एयरस्पेस इंजीनियर है जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वाह, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कौन सा वाक्य, कौन से सुविचार उनके यदि वो नहीं होते तो आज हमारा देश जहाँ पे है वही नहीं होता। सही बात है। और हकारात्मकता की वो सबसे बड़ी मिसाल थी। जब तक वो डीआरडीओ में थे या उसके बचपन की बात करें या जब वो राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति के बाद भी उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ हमें पॉजिटिविटी हमें उनके पास से हमें मिलती है। तो बताइए उनके कौन से विचार आप हमारे सामने रखने वाले हैं? जी सर, जी युवा है वो देश का भविष्य होते हैं। उन्होंने जो युवाओं के लिए कहा है वो बात तो आज मैं कहना चाहूंगी। वो युवाओं के लिए मेरा यह संदेश है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस करें, असंभव को खोजें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस करें। ये महान गुण है जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। जब सीखना उद्देश्यपूर्ण हो तो रचनात्मकता फलती फूलती है। ये विचार थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। बहुत बढ़िया। ये आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। आज के युवाओं को वाकई नए सिरे से सोचने की जरूरत है। वो कोविड के ट्रीटमेंट के रूप में हो या फिर वो क्वारंटाइन के दिनों में प्रोटोकॉल पालन करने में हो
किसी भी जगहों पे ये बहुत ही जरूरी है कि हम नए सिरे से सोचें और नए कुछ ना कुछ विचार लेकर आए। कुछ एक पिछले 1.5 सालों में कोरोना की ट्रीटमेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, तो कुछ नए कुछ करना या नए नए विकल्पों को ढूंढना, ऑल्टरनेटिव विकल्प को भी ढूंढना, ये हमें करना पड़ेगा। तो वाकई ये विचार अब्दुल कलाम जी का अगर हम ले सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये बात बहुत अच्छे शारदा बहन आपने कही। तो आपके बात के आगे ही मैं नजीमा बहन के पास जाऊंगा। नजीमा बहन, आज भगवत गीता के कौन से श्लोक का पठन और भावार्थ आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, ये बताइए। ओम सभी को जय श्री कृष्ण। आज गीता जी के सेकेंड अध्याय का 14 और 15 श्लोक में आपके सामने अनुपठन करूंगी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्थितिस्सव भारत यं हि न यथन्ति यदि पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमुतत्वाय कल्पते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशाली शील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। ओम, थैंक यू। बढ़िया नजीमा जी, ये भगवान कृष्ण के ये जो विचार है ये भी वाकई बहुत ही उपयुक्त है। आज के समय में हमारे अंदर स्थिरता बनी रहे और जो सुख और दुख जो भी ताप है, यहाँ सर्दी गर्मी सुख दुख की बात है, तो यहाँ दो बातें हैं कि कुछ दिन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जो बुरे हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अच्छी हैं, कुछ व्यवस्थाएं बुरी हैं, कुछ संजोग अच्छे हैं, कुछ संजोग अच्छे नहीं हैं। तो उन सब में हमारी स्थिरता बनी रहे। हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। तो भगवत गीता का ये जो विचार है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ है, ये वाकई आज के समय में हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है और हम सभी लोग आज के जीवन में हम इस विचारों को अपने साथ जोड़ें, ये जरूरी है। तो धन्यवाद नजीमा जी, आपके साथ आगे फिर से मिलना होगा हमारा और चलते हैं आगे। शायद भावना बहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, भावना बहन दोषी। तो मैं अमी बहन से विनती करूंगा पहले तो कि वो भावना बहन का परिचय करवाएं और बाद में भावना बहन से मैं विनती करूंगा कि उनकी जो पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी है वो सभी के साथ ऐसे साझा करें कि सुनने वाले सभी को एक नई पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हो उनको। अमी बहन, आज की हमारी जो पॉजिटिव स्टोरी लेकर आए हैं भावना बहन दोषी। भावना बहन अपना वीडियो और माइक्रोफोन ऑन कर दीजिएगा प्लीज। तो सुश्री भावना दोषी पत्रकार जगत में राजकोट में एक बड़ा नाम हम कह सकते हैं। फर्स्ट ब्रेकिंग डिजिटल न्यूज़पेपर वे चलाती हैं जिनमें पॉजिटिव खबरों का ज्यादा ही कुछ पॉजिटिव खबरें ज्यादा रहती है। उसमें एक सांध्य दैनिक में उनकी कॉलम जिसका नाम था उड़ान, वो बेहद लोकप्रिय रही। इस कॉलम में उन्होंने 100 से अधिक श्रेणी में महिलाओं की जो सकारात्मक चेतना है, जो संघर्षों को पार करके जो महिलाएं आगे आई हुई, उनके बारे में उन्होंने
लिखा और उन्हें बहुत सराहा गया, चाहे वो चाय वाली की स्टोरी हो या कोई कलेक्टर लेवल की कोई लेडी की स्टोरी हो। उन्होंने बखूबी इनकी जो सकारात्मक थी, जो सच था उनका, वो सबके सामने रखा। और उड़ान कॉलम बहुत ही लोकप्रिय रही। भावना जी के बारे में पर्सनली बताऊं तो वे एक अच्छी पेंटर भी है और एक अच्छी तबला वादक भी है। ज्यादातर महिलाएं तबला बजाने के क्षेत्र में कम आती है, लेकिन भावना जी तबला भी बहुत अच्छा बजा लेती है। और एक बहुत बड़ी इनकी बात है जो शायद मैं कहूँ तो उन्हें पसंद भी ना आए, कि जो काम वे करती है समाज सेवा का या कुछ जरूरतमंदों को हेल्प करने का, तो बिना किसी क्रेडिट के, बिना कहीं फोटो खिंचवाए, कोई भी प्रसिद्धि, बल्कि उनका तो खुद का न्यूज़पेपर चल रहा है, लेकिन कहीं भी वो अपना नाम आगे नहीं रखती और चुपके चुपके जरूरतमंदों की मदद करती रहती है। भावना जी, आगे की स्टोरी आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमी बहन। पहले तो मैं ये पॉजिटिव वाइब्स की पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और आप लोग जो ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वर्तमान समय में जो लोगों को ये बहुत ही सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, ये बहुत ही बल्कि बहुत ही प्रेरणादायी भी है कि लोग इस वक्त ये आपका जो प्रोग्राम है वो देखकर कई सारी अच्छी चीजें सीखते हैं। तो आप पूरी ये जो टीम आप मेहनत कर रही है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और अभी जो मैं अपनी स्टोरी, जैसा कि आपने बताया है कि मुझे अपनी स्टोरी बतानी है, तो सबसे पहले मैं जिस दौर से गुजरी हूँ तो उसमें जो मुझे लगता है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो है कोविड पॉजिटिव की जो बीमारी है, बीमारी तो हम नहीं बोल सकते मगर एक दौर आता है कोविड पॉजिटिव का, तो वो थोड़ा अलग है, दूसरे डिजीज से थोड़ा अलग है। तो अलग है लेकिन इससे डरना भी नहीं है और इससे डरना मना भी है। तो ऐसे में बीच में रहकर सब कुछ हम लोगों को करना है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सब हम साथ में लेकर चलते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया या किसी को कुछ हो गया तो सब इकट्ठा हो जाते हैं और सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर ये सुख या दुख आया था, तो सब बांट लेते हैं। पर ये चीज क्या है, ये चीज ये है कि वो व्यक्ति को परिवार दोस्तों से दूर ले जाती है। फिजिकली मेंटली वो लोग बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली तो वो दूर ले जाती है। और परिवारजन और दोस्तों की वो अच्छे के लिए भी हम लोग उससे दूर रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वो जो है, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग साथ में जीने के लिए हम सब लोग हमारा ये कल्चर है कि हम सब सुख दुख में साथ होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम दूर हो जाते हैं तो थोड़ा वो मेंटली ये इफेक्ट हम लोगों को होता है कि अरे ये क्या हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को खुद को ही अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाहर से हमारे जो स्वजन होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं, आराम करने को बोलते हैं, तरह तरह से हमारा ख्याल रखते हैं और मेंटली हम लोगों को सपोर्ट देते हैं। इसमें ये कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग अपने बारे में सोचकर हम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जरा भी कुछ भी हम लोगों को तकलीफ है, सर्दी है, जुकाम है, कुछ भी है, तो सबसे पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी वो टेस्ट होगा उतनी जल्दी ही हमारी सब ट्रीटमेंट शुरू होगी और वो कम लोगों की और स्प्रेड होगा। तो सबसे पहले जो मैंने किया वो आज मैं बता रही हूँ कि तुरंत ही आप टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ पॉजिटिव है या क्या है, तो आगे का हम लोग कर सकते हैं।
दूसरी बात, जब हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को अभी इस पर यात्रा करनी है, तो हम लोगों को जो हमारे डॉक्टर है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। वो जो मेडिसिन दे, वो जो खाने को बोले, वो सब हम लोगों को फॉलो करना है। जैसा कि इसमें बहुत ही थकान, वीकनेस आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को हेल्दी फूड खाना है। जैसे बॉडी को हम लोग हेल्दी फूड देते हैं, वैसे ही दिमाग को भी कुछ हेल्दी हम लोगों को देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम हेल्दी फूड खा लेते हैं, पर दिमाग में अगर हम लोग नेगेटिव थॉट्स लाएँगे या कुछ नेगेटिव बातें हम लोग सोचेंगे, तो इसका असर हमारी ट्रीटमेंट पर ज़रूर होता है। मैं तो कहती हूँ दिमाग के जो हम लोगों को विचार नेगेटिव ना आए, इसके लिए सोशल मीडिया को टोटली आप बंद कर दो। क्योंकि जब तक हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, तो सभी बातें आएँगी। हम लोग वो तय नहीं कर पाएँगे कि हाँ, ये सकारात्मक है या नकारात्मक। तो सबसे पहले 2-3 दिन तक तो ये हम लोगों को ठान लेना है कि मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम लोगों को ठीक होना है। तो ठीक होने के लिए जो फूड की बात की, ये दिमाग के फूड की बात है, और जो शरीर के फूड की बात करें, तो जो भी थाली में आए हम लोगों को खाना है। क्योंकि इसमें होता है कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आता, फिर भी बस एक ही बात है कि अ, हम लोगों को बॉडी के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो खाना है। वो थोड़ा 4-5 दिन तक ही चलता है, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है। धीरे-धीरे वो सब हमारा वापस आ जाता है। पर हम लोगों का होता है कि स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया ये? तो थोड़ा इरिटेशन होता है, पर हम लोगों को खाना है। भरपूर खाना है, जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो हम लोग खाना है। मैंने भी खाया था, ये मैं आप अपनी बात आपको बताती हूँ। फिर योग की बात आती है, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। योग हम लोग कर सकें तो ठीक है, वरना प्राणायाम और मेडिटेशन तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्राणायाम और मेडिटेशन की। मैं थोड़ा वो स्पिरिचुअल मार्ग पर हूँ। समर्पण मेडिटेशन को मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया। तो आपको अच्छा लगे तो आप मेडिटेशन करो, पर मैं अपना जो अनुभव है, वो आपको बताते हुए कहती हूँ कि मेडिटेशन से आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, पॉज़िटिव वाइब्रेशन मिलेंगे, और एक शरीर में एक ऊर्जा भी आप अनुभव करेंगे। तो जो भी आपको अच्छी लगे, जिस प्रकार आपको अच्छा लगे मेडिटेशन का, वो प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हो। और एक बात जो मैंने समर्पण ध्यान की बात की, तो समर्पण ध्यान के प्रणेता जो है उनका नाम मैं आज ज़रूर लेना चाहूँगी, पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। और आज ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि उन्होंने ये बताया कि कोरोना आए, पर उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो सब लोग कर सकेंगे। तो ये बात मैं कहकर अपना स्टोरी पूरा करूँगी कि सबसे पहले आप जब उठते हो सुबह में, जब आप उठोगे, जब भी आँख खुली आपकी, तो सबसे पहले ये सोचे कि मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ, मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। मैं प्रसन्न प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की जो भी बातें आप अपने लिए सोचना चाहें, वो आप सोचें। फिर एक बात ये सोचे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, तो मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये जो 4-5 सेंटेंस है, आप तय कर लो कि ये हम लोगों को बोलना है। तो ये सेंटेंस जब आप सुबह में उठकर बोलेंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, और पूरा दिन कोई भी नेगेटिव बात आपको टच नहीं करेगी।
तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव जो एक्सपेरिमेंट है वो सब लोग कर सकते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो मुझे तो लगता है कि कोविड शायद आपके पास आएगा भी नहीं। तो मैंने फिर अभी शुरू किया है, तो मेडिटेशन और प्राणायाम और ये सब बातें जो हम लोगों को ये जर्नी बहुत ही आसानी से पसार करने में सहायक होती है। तो ये थी मेरी स्टोरी और मेरी बात पूरी करूँ उससे पहले आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें, ये कामना करती हूँ। धन्यवाद भावना बहन, आपने बहुत अच्छे से विषय को रखा। दो बातें आपने जो बताई उसमें से महत्वपूर्ण है। एक बात जो आपने कही कि ये एक दौर है, ये एक बीमारी उसको माने, उसके जगह ये कोविड या क्वारंटाइन पीरियड या कोविड पॉजिटिव होना, ये एक दौर है। ये एक ऐसा 14 दिनों का दौर है हमारे साथ जीवन का कि जो में हमें जो चाहिए वो हकारात्मक चीज करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो ये एक बहुत बात आपने बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया। दूसरी बात जो आपने बताई कि जो गुरुजी ने बताए हुए जो पॉजिटिव विचार हैं, शायद ये अपने आप को सारे मंत्र जो हैं सभी ने जो हमारे मंत्र हैं, जो भी जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी मंत्र बोले जाते हैं, वो सारे ऐसे ही ऊर्जा देने वाले और ऊर्जा हमें पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करें हमें हो, ऐसी सारी बातें इसमें होती है। तो वाकई ये भी करना चाहिए। तीसरी बात जो बताई वो शायद काफी दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे बोलना है, मगर आज आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया। वो है कि टेस्ट टाइम से करवाएं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग ये घाटे का धंधा क्यों कर रहे हैं। देखो कि सीधी सी बात है कि अगर हमने 2 दिन या 4 दिन टेस्ट नहीं करवाया, 4 दिन के बाद टेस्ट करवाया, तो 14 दिन तो 4 दिन के बाद शुरू होंगे अगर पॉजिटिव आए तो जो हम 14 दिन में हम जो कोविड को दूर भगा के फ्री हो जाने वाले थे, उसकी जगह पर होता क्या है, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन जाते हैं। तो शायद ये हमारी जिंदगी के साथ हम ये घाटे का सौदा कर रहे हैं। हेल्थ को भी हम घाटे में डालते हैं और समय को भी वेस्ट करके उसमें भी हम घाटे में जाते हैं। तो शायद ये बात बहुत जरूरी है कि हमें घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। हम जो भी हैं, हमारा सौदा ऐसा होना चाहिए जिसमें हकारात्मक हो और सभी का फायदा हो उसमें। धन्यवाद भावना बहन, आप हमारे साथ जुड़े। अमी बहन, आज आपके साथ में फिर से आऊंगा। क्या आप कुछ आपकी जो क्या कहते हैं उसको बास्केट लेके जो आप आए हैं, जिसमें तो आज की बास्केट में कौन सी स्टोरी है वो बताइए और सुनाइए उसके विषय में। जी हाँ, आज मैं इंद्रदेव की और शंकर भगवान की और हम जैसे जो आम इंसान है उन सभी की बात लेकर आपके पास आई हूँ। इंद्र को तो आप सब जानते ही है, हम सभी जानते हैं, वो बड़े मनमौजी से देव है। कभी भी रूठ सकते हैं, कभी भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो एक दिन जो है इंद्र राजा, देवताओं के राजा है इंद्र, तो वो किसी कारण से कृषिक जो किसान होते हैं उनसे नाराज हो गए और उन्होंने बता दिया किसानों के कि अब मैं 12 बरस तक बारिश नहीं होने दूंगा। तो 12 बरस तक आप लोग बिना फसल के रहोगे, आप फसल नहीं ले सकोगे। सभी किसान चिंतातुर हो गए और एक साथ इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि इंद्रदेव ऐसा मत कीजिए, आप बारिश करवाइए। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, चलिए मैं आपकी बात रख लेता हूँ, बारिश होगी, लेकिन जब शिव जी डमरू बजाएंगे तब भी बारिश होगी। और तुरंत ही उन्होंने अमी बहन, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वो मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। तो इस तरह से सब किसान है वो निराश होकर अपने अपने घर चले गए।
कुछ साल बीत गए, ऐसे ही 2 साल 3 साल बीत गए, लेकिन एक जो किसान था वो अपना काम रोज का रोज करता था। वो अपने खेत में जाता था, नियमित रूप से हल जोतता था, निंदाई करता, गुड़ाई करता, बीज बोता, सब कुछ करता रहता था। ये देखकर वो बाकी के जो सब किसान हैं वो उसकी मजाक उड़ाने लगते थे। वो सब तो आलसी हो गए थे, वो कुछ करते नहीं, ऐसे बैठे बैठे सिर्फ ये किसान के पीछे पड़ जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों भाई, तू क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो वो किसान ने कहा कि मैं ये किसान का जो कार्य है वो करना भूल न जाऊं, हमारा जो कार्य है वो करना भूल न जाऊं, इसीलिए मैं ये सब कार्य करता रहता हूं। तो ये जो बात थी वो माता पार्वती ने सुन ली। तो माता पार्वती को तो चिंता हो गई कि अरे, अगर शिव जी भी ये अभ्यास नहीं कर रहे हैं और वो डमरू बजाना शायद भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो वो तो गई और शिव जी के पास के बोली कि भाई ऐसा हो सकता है कि 12 साल तक आप अगर अभ्यास नहीं करोगे तो डमरू बजाना आप भूल तो नहीं जाओगे। तो माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव भी चिंता में पड़ गए और अपना डमरू बज रहा है कि नहीं बज रहा ये देखने के लिए उन्होंने तो डमरू उठाए और बजाना ऐसे शुरू किया, डम 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 डमाक डम डम डमाक डम डम। जैसे ही डमरू बजाना शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई। तो जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से वो खेती का अभ्यास कर रहा था, काम कर रहा था, उसके खेत में तो भरपूर फसल आ गई और बाकी के सब किसान पश्चाताप से रो रहे थे सर पकड़कर। तो दोस्तों 2 सप्ताह, 2 मास, 2 वर्षों के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन भी शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलता की धार को तेज करते रहे, हमारी अभिरुचि का अभ्यास करते रहे, तो एक दिन डमरू जरूर बजेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अमी बहन, आपने ये जो बात बताई बीच में आप स्टिल हो गए थे, तो उस समय में बात यही थी कि इंद्र ने शिव जी को बोला कि शिव जी आप 12 साल तक डमरू मत बजाना, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है कि 12 साल तक बारिश नहीं करनी है। तो ये बीच का पोर्शन था जो हमने मिस किया था। अब ये चीज से सुनना ये है कि, या समझना ये है कि अगर हम ये सारी चीजें भूल गए, तो हम हकारात्मक रहना भूल गए, तो जरूरी ये नहीं है कि ये रहेगा। अगर ये तो 12 साल तो बहुत लंबा समय है। आप सोच लो, सभी लोग अपने हृदय पर एक बार हाथ रख के ये सोचो कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड को जो समय है, उस समय में आपके विचारों की प्रक्रिया में कितना अंतर आया। जो प्रक्रियाएं आप पहले करते थे और जो प्रक्रियाएं आप आज कर रहे हो, तो उसमें क्या अंतर आया है? क्या वैसे ही कर रहे हो जैसे पहले करते थे? नहीं, 1-1.5 साल में भी हमारी सोच में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था जिसमें ये शायद साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ये प्रश्न रखा गया था कि मेडिकल में अभ्यास करने वाला एक छात्र कंटिन्यूअस मोबाइल पर गेम खेल रहा है और अगर उसको ना बोला जाए तो इरिटेट हो रहा है, सभी पर गुस्सा कर रहा है। ये एक बच्चे की बात नहीं है, सारे बच्चों की ये बात है, बड़ों की भी बात है। तो समझना ये है हमें कि हम हमारा अभ्यास ना भूल जाए, हम हमारा शौर्य ना भूल जाए, हम हमारी हकारात्मकता ना भूल जाए, हम हमारी आध्यात्मिकता ना भूल जाए। ये बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हमें हर रोज पॉजिटिव सोचना है, हकारात्मक सोचना है, आध्यात्मिक अभ्यास कंटिन्यू रखना है। हमारी जो भी श्रद्धा हो, हम जिसे भी हमारे जीवन में हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है और हमारी मोरल को बढ़ाए, हमारे मोरल को बूस्ट करे। ऐसी चीजें भी
दिन में एक बार हमें करनी ही है। कल मैंने 2 बात बताई थी, एक नॉन कोविड पेशेंट और एक कोविड पेशेंट को फोन करने की। आज मैं उसके बाद ये बता रहा हूं कि हमें हमारी हकारात्मकता के लिए कुछ काम करना चाहिए। दूसरा, हमारी आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए कुछ करना चाहिए। और तीसरा, हमारा शौर्य, हमारा मोरल ऐसा ही बना रहे, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये हम करते रहें, दैनंदिन अभ्यास में ये सारी चीजें अगर हम करते रहें, तो शायद ये महामारी का काल भी कुछ अच्छी बातें सिखा के जाएगा हमें। तो ये थी आज की हमारी श्रृंखला, जिसमें हमने आप लोगों से सारी बातें साझा की। लास्ट में हम फिर से बस जो विश्व कल्याण की भावना है, जो शांति का भाव है, उसको बनाए रखने के लिए रोज की तरह शांति पाठ करेंगे। निधि से मैं आज विनती करूंगा कि वो अनम्यूट होके शांति पाठ करें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल रात को फिर मिलेंगे 9:30 बजे इसी समय, कुछ नई स्टोरीज, कुछ नए भगवत वचन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। नमस्कार। हेलो।